तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 10th की गोदली की काव्य खंड की 7वां चैप्टर है हिरोशिमा, जिनका रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। वो लिखे हैं हिरोशिमा, और हम लोग हिरोशिमा के भावार्थ को समझेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी अपनी हिरोशिमा कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, तो हम इसको इसकी भावार्थ के रूप में हम क्या करेंगे, समझेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जी का क्या है, जीवनी है। तो जीवनी में कुछ तो भावार्थ नहीं होता है समझाने वाला, तो आप पढ़ लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है, इनका जन्म स्थान का, इनके माता के नाम, इनके पिता के नाम, इनके पत्नी के नाम आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसमें कोई बताने वाला नहीं होता है। और फिर से मैं एक बात बता देता हूँ कि कोई भी कविता पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि जीवनी के अंत में एक पैराग्राफ के रूप में लिखा रहता है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कवि है अपनी कविता में क्या बताना चाहते हैं। तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको क्या, अगर आपके पास किताब है तो उसको जल्दी से खोल लीजिए, और हम क्या करेंगे, इसे जल्दी से 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन क्या लिखे हैं, अज्ञेय लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय हिरोशिमा कविता लिखे हैं। तो सबसे पहले हिरोशिमा में वो क्या बताए हैं आपको मैं प्रकाश डाल देता हूँ, ताकि आपका जो ध्यान एकत्रित रहे उसी पर रहे, कहीं विचलित ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो इस हिरोशिमा है। ये क्या है, पंजाब में एक हिरोशिमा जगह है, जहाँ पे मतलब वो इतिहास में बहुत इतिहास में पूर्व पंजाब में एक हिरोशिमा जगह है, जहाँ पर क्या हुआ था कि बम गिरा था, परमाणु बम। बहुत पहले की बात है, सच घटना है। जब परमाणु बम वहाँ पे गिरा था तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोग अपने पैर हाथ खो दिए, मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी तकलीफ हुई। वहाँ का वंशज उजड़ गया, वहाँ का हर एक चीज़, मतलब वहाँ पे हरने को समझिए कि मतलब जितना प्रभाव था वो सब किसके कारण हुआ, परमाणु बम के कारण। और परमाणु बम किसने बनाया था, मानव ने। तो इसी बात को लेकर जिक्र किए हैं हिरोशिमा में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिखे हैं सबसे पहले पैराग्राफ में, एक दिन सहसा सा सूरज निकला, अरे तिरिश पर नहीं। बोल रहे हैं एक दिन एक सहसा सा सूरज निकला, अरे तिरिश पर नहीं, नगर के चौक पर। बोल रहे हैं कि एक दिन मतलब ना सूरज जैसा जो परमाणु बम था जो हिरोशिमा में गिरा, हिरोशिमा जगह पे पंजाब में जो सूरज जो परमाणु बम गिरा तो एक सूरज की तरह फटा, जैसे सूरज उजाला कर देता है ना, वैसे ही फटा। और बोल रहे हैं कि क्षितिज पर नहीं, पृथ्वी जहाँ, अरे सूरज उगता है तो क्षितिज पर नहीं उगता है, लेकिन जो बम गिरा मतलब क्षितिज पर नहीं, कहाँ निकला, धरातल पर, चौक के धरातल पर, चौक पर, नगर के चौक पर गिरा। जो परमाणु बम गिरा, जो यहाँ पे सूर्य की कल्पना परमाणु बम से कर रहे हैं कि जो परमाणु बम गिरा ना, जो सूर्य मतलब फटा परमाणु बम सूर्य की तरह, वो क्षितिज पर नहीं, पृथ्वी के क्षितिज पर नहीं, चौक पर, क्या किसी नगर के चौक पर, हिरोशिमा था उसी नगर के चौक पर क्या था, ये गिरा। आगे बोल रहे हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। बोल रहे हैं कि जो धूप, जो परमाणु बम फटा सूर्य की भांति, जैसे सूर्य अंतरिक्ष आता है ना, सूर्य से प्रकाश जब सूर्य उगते हैं तो ठीक वैसे ही वो भी जब चौक पे फटा ना, तो धूप नहीं बरसा, एक क्या मतलब बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष से वो धूप नहीं आया, मतलब जो आग आया, जो उसका ज्वाला था, जो उसका प्रभाव था, वो सूर्य की तरह नहीं आया था। वो क्या जमीन से ही उत्पन्न हुआ था, मिट्टी से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि मानव ने बनाया था और मानव की क्या कर दिया, भस्म कर दिया। आगे यही जिक्र कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप तो समझ गए होंगे कि हिरोशिमा वाला कहानी बस यही पूछता है, ज़्यादा इसमें नंबर का नहीं पूछता है। फिर बोल रहे हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, उन्हीं नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। बोल रहे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन। बोल रहे हैं कि जब वो फटा ना, मतलब समझ जाओ कि जितने भी लोग थे, जो हिरोशिमा में बमबारी हुआ परमाणु बम का, जब वहाँ पे फटा ना, तो यहाँ पे परमाणु बम का ना मतलब तुलना सूर्य से कर रहे हैं, क्योंकि कभी लोग अधिक ना डायरेक्ट बताएं तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ भावार्थ उसके निकालने के लिए, अपने माइंड को दौड़ाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु बम की जगह पे सूर्य की जगह पे, परमाणु बम की जगह पे सूर्य यूज किए हैं, और उसी के भाव से समझा रहे हैं हमें कि हमारा परमाणु बम बनाया हुआ हमको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे जिक्र किए हैं, तब तक पढ़ें। बोल रहे हैं कि
छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव दन की दिशाहीन मतलब कि जो हमारा जो वहाँ पे जब गिरा ना परमाणु बम, जब हिरोशिमा में जो बमबारी हुआ, वो ना मतलब जितनी भी छाया, उसका जो छाया था, प्रतिभा था, वो हम लोग को पूरा बर्बाद कर दिया, जनहीन कर दिया, दिशाहीन। हम किधर जाएं भाई? जब मानिए कि परमाणु बम फट जाएगा तो कहीं जाएंगे 20 किलोमीटर के एरिया में तभी मर जाएंगे। तो वहाँ पे सभी लोग अचंभ हो गए, दिशाहीन हो गए, भाई किधर जाएँ, सभी मरना ही है, चारों तरफ बम गिर रहा है। सब ओर पड़ी वह सूरज उगी नहीं उगा था पूरब में, वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है ना, यानी जो सूरज उगता है पूरब में उगता है, लेकिन वो सूरज पूरब में नहीं उगा था, धरती पर उगा था, धरती जो मानव ने बनाया था। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा, और वो क्या लगातार वर्षा एक सूरज की तरह, लेकिन वो पूरब में नहीं, धरती पर। आगे बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो 10 दिशाओं में। जैसे बोल रहे हैं जैसे सूर्य है ना, ये जो सूर्य उगा था एक परमाणु बम के रूप में, जो परमाणु बम की तुलना की है, जो सूर्य उगा था न पृथ्वी के क्षितिज पे उगा था, ना अंतरिक्ष से उसका प्रकाश आ था, बल्कि वो धरातल पे फटा था, जमीन से फटा था उसका प्रकाश, और वो कहाँ गिरा था? एक नगर चौक पे गिरा था, जहाँ पर देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे देखिए बोले हैं कि बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो। जैसे जब वो बम फटा ना, जब हिरोशिमा वाला बम फटा नगर के चौक पर, जो हिरोशिमा में एक नगर था, उसी पे जो बम फटा ना, सभी लोग दिशाहीन हो गए, सभी लोग को पता ही नहीं चल रहा था 10 दिशा में किधर जाएं भाई, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, बाएं जाएं, दाएं जाएं, कोना में जाएं, कहीं सब जगह मतलब 10 हीन। अब बताइए बम फटेगा तो किधर जाएंगे? अब एक परमाणु बम था ना, तो ये परमाणु बम हिरोशिमा को लेकर इसमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बोल रहे हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य खो लेने वाली दोपहर। फिर बोल रहे हैं कि वो कुछ देर के, जैसे सूर्य 24 घंटा 12 घंटा उगते हैं सुबह में, तो ठीक, लेकिन वो ऐसा नहीं था, एक सूर्य के भांति था, लेकिन कुछ देर के लिए नगर के चौक पे उगा और सबको बर्बाद करके प्रज्वलित करके चला गया, सबको बर्बाद करके चला गया। फिर आगे बोल रहे हैं, अब आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छाएं तो अभी लिखी है, छाएं तो अभी लिखी है। बोल रहे हैं छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छाएं तो अभी लंबी है। बोल रहे हैं ना, उसका जो प्रभाव था परमाणु बम का, जो परमाणु बम नगर पे गिरा था, जो उसका छायाएं किसका पर उसका प्रभाव ले रहे हैं, छायाएं इसका यूज कर रहे हैं प्रभाव में। जो उसका प्रभाव था ना, उसका मानव को मिटा दिया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। आप जाइएगा ना हिरोशिमा में, तो वहाँ पे अभी तक लोग मतलब उसके प्रभाव से, किसी का कान नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है, किसी कोई पैरहीन होता है, कोई नेत्रहीन होता है, किसी का सही से खड़ा नहीं हो पाता है, किसी को सही से बोल नहीं पाता, अभी तक ये प्रभाव है। तो वहीं बोल रहे हैं कि अभी तक वो उसका मानव को मिटा दिया, लेकिन उसका अभी तक छाया क्या है, नहीं मिटा है। आगे बोल रहे हैं इसमें, झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, बोल रहे हैं झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर। यहाँ गच का मतलब जिक्र कर रहे हैं। गच, वो गच क्या है? पत्थर या सीमेंट से बना हुआ क्षितिज मतलब स्तर, जैसे मानिए कि छत होता है ना, छत, अरे छत जैसे होता है ना, वैसे ही गच पर या क्षितिज तल मतलब होता है। गच यानी पत्थर या ईंटा उटा से बना हो जो क्षितिज स्तर, उसी को बोला जाता है। तो बोल रहे हैं झूले से हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। बोल रहे हैं कि मानव ने खुद जो सूर्य को रचा था, परमाणु बम बनाया था, उसी को खत्म कर दिया।
मतलब इसमें यह जिक्र कर रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, ऐ लोग, ऐ मानव, ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। अरे हम आज बम बना रहे हैं तो एक दूसरे को मारने के लिए बना रहे हैं, तो ये क्यों? जब यहाँ बम नहीं रहता तो हम लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। अरे मानते हैं हाथ से कितना मारामारी करेंगे, बम रहेगा, गिरा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो मानव का बनाया हुआ क्या, मानव के बनाया हुआ सूरज मानव को ही सोख गया है भाप के रूप में। तो ठीक वही बम की तरह मतलब क्या होता है, हम मानव ही बनाते हैं बम, परमाणु बम, और एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मतलब बोल रहे हैं कि जहाँ पे बमबारी हुआ था नगर में, हिरोशिमा में जहाँ बम फूटा था, वहाँ पे जो काला काला पूरा काला पड़ गया था, पत्थर थे नीचे, वो सब क्या काला पड़ गए थे। और वहीं बता रहे हैं उनकी चिन्ह, जो साखियाँ हैं ना, चाकी चिन्ह बता रहा है, सबूत बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे बम फटा था, जो मानव के बनाया हुआ सूरज मानव को ही ले डूबा। तो इसमें आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक और अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हिरोशिमा में यही बताना चाहते हैं कि जैसे ये सच्चिदानंद हिरण्यवत्य गए हिरोशिमा में यही बताना चाहते हैं कि कैसे हिरोशिमा में नगर के चौक पे बमबारी हुआ था, उस समय मानव ने बनाया था उसे और मानव को ही सोख गया। ऐ मानव, ऐ मानव, ऐ दुनिया वालों, ये ऐसा काम मत करो कि जो तुम्हें को क्या करे, बर्बाद करे। इस कविता से यही जिक्र कर रहे हैं। और इसमें से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आता है और उनके जीवनी से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप जीवनी पढ़ लीजिएगा और आप अच्छे से तो हिरोशिमा समझ गए। अब मुझे आशा है कि आप एग्जाम में पक्का लिख कर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें इसका क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।